आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से कबीरदास के पद। पहला पद है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इसमें कबीरदास जी सच्चे गुरु की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, सतगुरु, सच्चे गुरु की महिमा अनंत, अनंत है, असीम है, अपार है, अनंत किया उपकार, और कहते हैं कि उन्होंने मुझ पर अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है, इतने उपकार किए हैं या इतनी मेरी भलाई की है जिसका कोई अंत नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, कहते हैं उन्होंने मेरे, लोचन का अर्थ है आंखों को, अनंत अंदर के ज्ञान रूपी चक्षुओं को उघाड़िया, उघाड़ दिया है। कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मेरे अंदर की ज्ञान रूपी आंखों को खोल दिया है, जिससे अनंत दिखावन हार, उस अनंत असीम ईश्वर के दिखावनहार दर्शन कर पाया। अगला पद है, राम नाम के पटतरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोष ये होस रही मन माही। इसमें कबीरदास जी सच्चे गुरु की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, राम नाम के पटतरे, कहते हैं कि सच्चे गुरु ने जो मुझे राम का नाम दिया है उसके पटतरे बदले में, देबे को कछु नाही, देबे को देने के लिए, कुछ नाही, कुछ भी मेरे पास नहीं है, कि जो सच्चे गुरु ने मुझे राम का नाम दिया है उसके बदले में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुर संतोषिए, क्या ले करके गुरुजी संतोषिए, संतुष्ट होंगे, कि मैं गुरुजी को ऐसा क्या दूं जिसको लेकर गुरुजी संतुष्ट हों। होश रही मन माही, होश का अर्थ है इच्छा, रही रहती है मन माही, मन के भीतर, ऐसी इच्छा मेरे मन के भीतर बनी रहती है कि मैं गुरुजी को ऐसा क्या दूं जिससे वो लेकर के उसे संतुष्ट हो सके। अगला पद है, हसैन बोले उन्मनी, चंचल मेल हमारी, कह कबीर भीतरी विद्या, सतगुरु कह हथियार। इसमें कबीरदास जी अपने अंदर की चंचल वृत्तियों को नष्ट करने के लिए कहते हैं कि सतगुरु कह हथियार, कि सच्चे गुरु के हाथ में जो विद्या रूपी हथियार है उसके माध्यम से उन्होंने चंचल मेल हमारी, चंचल चांचलिक मेल्हा वृत्तियों को मार दिया है, कि सच्चे गुरु के ज्ञान रूपी हथियार ने मेरे अंदर की चंचल वृत्तियों को मार दिया है। हसैन बोल रहा है उन्मनी, जिससे कहते हैं कि मेरी आत्मा हसैन है, ना किसी से हंसती है, न बोले ना ही किसी से बोलती है, अपितु उन्मनी उदास अवस्था में बनी रहती है। कहे कबीर भीतरी विद्या, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के पास वो भीतरी विद्या है, अर्थात उन्होंने मेरे, भीतरी का अर्थ है आंतरिक मन को या आंतरिक हृदय को विद्या बींद दिया, कि उन्होंने अपने ज्ञान रूपी बाण के माध्यम से मेरे हृदय को बींद दिया है, जिससे मेरे अंदर की चंचल वृत्तियां मर गई हैं और जिससे मेरी आत्मा न किसी से हंसती है न बोलती है, अपितु उन्मनी अवस्था में या उदास अवस्था में बनी रहती है। अगला पद है, पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथी, आगे था सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी। इसमें भी कबीरदास जी सच्चे गुरु की महिमा का गान करते हुए कहते हैं, पीछे लागा जाई था, पीछे लागा जाई था का अर्थ क्या है, कि पीछे पीछे चला जा रहा था, अर्थात अंधानुकरण करता जा रहा था। किसका? लोक वेद के साथी, लोक इस लोक के द्वारा या संसार के, और वेद के साथी वेदों के द्वारा बताए हुए, कि संसार और वेदों के द्वारा बताए हुए मार्ग का मैं अंधानुसरण करता चला जा रहा था, अर्थात उसके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था। तभी आगे था सतगुरु मिला, आगे ही मुझे सतगुरु सच्चे गुरु मिल गए, कि रास्ते में ही तभी मुझे सच्चे गुरु मिल गए, जिन्होंने दीपक दिया हाथी, दीपक ज्ञान रूपी दीपक दिया हाथी मेरे हाथों में दे दिया, अर्थात मुझे सच्चा मार्ग दिखलाया। अगला पद, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसहुना, बहुरिना आवो हट। कबीरदास जी इस पद में कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी, कि शरीर रूपी दीपक जो ईश्वर ने मुझे दिया है उसमें तेल भरी, रक्त रूपी तेल से वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। बाती दई अघट, और इसमें अघट ना घटने वाली अर्थात प्राण रूपी बाती इसमें डाली हुई है। पूरा किया बिसौना, और कहते हैं इस शरीर के माध्यम से मैंने पूरा किया, पूरा कर लिया है
बिसाहुना, बिसाहुना का अर्थ है क्रिया व्यापार, कि संसार में मुझे जो कुछ कार्य करने थे वो मैंने पूरे कर लिए हैं। बहुरी न आओ हट, और कहते हैं कि अब बहुरी फिर से न आओ, नहीं आना चाहता हूँ, हट इस संसार रूपी बाजार में, कि मुझे इस संसार में जो कुछ कार्य पूर्ण करने थे वो सब मैंने पूर्ण कर लिए हैं, अब मैं इस संसार रूपी बाजार में दोबारा से नहीं आना चाहता। अगला पद है माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इव पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञानत है एक आध उबरंत। इसमें कबीरदास जी माया की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, कहते हैं माया दीपक, की माया रूपी दीपक है, नर पतंग और मनुष्य रूपी पतंगा इसमें, भ्रमी भ्रमी इव पड़ंत, भ्रम भ्रम में इव पड़ंत इसमें आकर के गिर जाता है। जिस प्रकार से दीपक के ऊपर पतंगा चक्कर काट काट कर भ्रमवश उसी में अंत में गिरकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी इस संसार रूपी माया के भ्रमवश होकर के इसी में चक्कर काट काट कर अंत में अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। कह कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं गुरु ज्ञान थे, कि गुरु के ज्ञान के माध्यम से ही एक आध उबरंत, एक आध व्यक्ति ही ऐसा होता है जो इस संसार से, उबरंत का अर्थ है उबर सकता है या इस संसार से पार उतर सकता है। अगला पद कबीर बादल प्रेम का, हम परि वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कबीर बादल प्रेम का, कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं प्रेम की महिमा का गान करते हुए कि ईश्वर का प्रेम रूपी बादल हम पर वर्षा आई, हम पर वर्षा बरस गया है, आई आकर के, जिससे अंतरी भीगी आत्मा, अंतरी अंदर की या आंतरिक भीगी भीग गई है आत्मा, जिससे मेरी आंतरिक आत्मा जो है वो भीग गई है, हरी भरी बन रही, और हरी भरी हो गई है, बन रही अर्थात मेरा शरीर जो है वो हरा भरा हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से बारिश होने पर बन रही का अर्थ जंगल से है, जंगल हरा भरा हो जाता है, वैसे ही कहते हैं कि ईश्वर की प्रेम रूपी वर्षा होने के कारण मेरा मन और मेरा शरीर हरा भरा हो गया है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। अगला पद भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा क्रमना, कबीर सुमरण सार। इस पद में कबीरदास जी प्रभु के नाम स्मरण पर महत्व डालते हुए कह रहे हैं, महत्व पर प्रकाश डालते हुए बता रहे हैं। कहते हैं भक्ति भजन हरि नाव है, भक्ति भजन भगवान की भक्ति और उनके भजन करना हरि नाव है, हरि प्रभु का नाम है, अर्थात भगवान के भजन करना, भगवान की भक्ति करना, ये सब उनके नाम स्मरण के अंतर्गत ही आता है। दूजा दुख अपार, और कहते हैं दूजा इसके अतिरिक्त दूसरा अगर कोई कार्य करते हैं तो वो दुखों का अपार अत्यधिक, अर्थात जिनका कोई भी पार नहीं है, इतने अपार दुखों का कारण है। मनसा बाचा क्रमना, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मनसा मन से, बाचा वचनों से, और क्रमना कर्मों के माध्यम से, कबीर सुमरण सार, सुमिरण मतलब ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए, सार यही इस संसार का सार है, कि हमें तो सिर्फ कर्म से, मन से और वचन के माध्यम से ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। अगला पद है कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घट्या बाती भुजी, तब सोवेगा दिन राती। इसमें कबीरदास जी मनुष्य के जीवन की निस्सारता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कबीर निर्भय राम जपी, कबीरदास जी कहते हैं निर्भय निर्भीक होकर के राम जपी, राम के नाम का स्मरण करते रहो, जब लग दीवे बाती, जब तक दीवे बाती, तुम्हारे इस दीवे का अर्थ है दीपक, शरीर रूपी दीपक में, बाती आत्मा रूपी बाती है, कि जब तक तुम्हारे इस शरीर रूपी दीपक में आत्मा रूपी बाती है तब तक तुम निर्भीक होकर ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहो, जप करते रहो। कहते हैं तेल घट्या बाती भुजी, कि जब तुम्हारे इस शरीर रूपी दीपक से तेल घटा, रक्त रूपी तेल घटा घट जाएगा, तब बाती बुझी, आत्मा रूपी बाती बुझ जाएगी, तब उस समय सोवेगा दिन राती, सोवेगा अर्थात सोते ही रहना पड़ेगा, दिन राती दिन और रात कि अर्थात मृत्यु हो जाने पर तुम्हें दिन और रात सोते ही रहना पड़ेगा। अगला पद केसो कही कही कू किए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकणों कबहू लगे पुकार।
इसमें कबीरदास जी ईश्वर के नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं कि हमें ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, क्या पता वो ईश्वर हमारी पुकार कब सुन ले। कहते हैं केसो कही कही कूकिए, केसो केशव कह कह करके कूकिए, पुकारते रहिए, ना सोइए असरार, ना सोइए सोते मत रहिए, असरार लगातार, कि लगातार ईश्वर का नाम ले लेकर के पुकारते रहिए, लगातार सोते मत रहिए। राति दिवस के कुकणों, कहते हैं कि क्या पता राति दिवस रात और दिन के कुकणों पुकारना अर्थात ईश्वर के नाम का स्मरण करना, कि क्या पता रात और दिन तुम ईश्वर का के नाम को पुकारते रहो। तो कहते हैं मत करते हैं, क्या पता कबहू लगा पुकार, कबहू कब है, कब लगा लग जाए पुकार पुकार, कि क्या पता ईश्वर के समीप तुम्हारी पुकार कब लग जाए, अर्थात ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को क्या पता कब सुन ले, इसलिए तुम रात और दिन लगातार ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहो। अगला पद है लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इसमें कबीरदास जी ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर का घर जो है वो बहुत ही दूर है, या ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। कहते हैं लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। लंबा मार्ग ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, तो रास्ता तो कितना है, बहुत ही लंबा है। दूरी घर, और उनका घर जो है वो बहुत ही दूर है। विकट पंथ बहुमार, और विकट अर्थात कठिन या अधिक, पंथ कामदेव रूपी, बहु अनेक प्रकार के डाकू और लुटेरे, कि रास्ते में अनेक डाकू लुटेरे इत्यादि हैं। कहो संतो क्यों पाइए, कहते हैं कहो कहिए संतो संत लोगों, क्यों पाइए किस प्रकार से पा सकते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ अर्थात बहुत ही मुश्किल है हरि प्रभु के दीदार दर्शन। कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बहुत ही लंबा है और घर उनका बहुत ही दूर है, और रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयां रूपी चोर लुटेरे हैं। तो कहते हैं कि हे संत लोगों बताइए उस प्रभु के दर्शन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। अगला पद है कबीर चित्त चमकिया, चाहूं दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहूं बुझाई। इसमें कबीरदास जी प्रभु के नाम स्मरण पर बल देते हुए ही कह रहे हैं कबीर चित्त चमकिया, चाहूं दिस लागी लाई। कहते हैं पहले इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे हम, चाहूं दिस लागी लाई, चाहूं मतलब चारों दिशाओं में, लागी लगी हुई है, लाई अग्नि, कि इस संसार में चारों दिशाओं में अग्नि जल रही है। और कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं चित्त हृदय चमकिया, चंचल हो रहा है, और कहते हैं मेरा हृदय जिससे बहुत अधिक चंचल हो रहा है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, और कहते हैं कि मैं हरि प्रभु नाम रूपी सुमिरन नाम स्मरण रूपी हाथों हाथ में लेकर के घड़े को, कि जो मेरे शरीर में अग्नि लगी हुई है और मेरा हृदय जो है वो बहुत ही चंचल हो रहा है, इसको मैं प्रभु के नाम स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर के बेगे लेहूं बुझाई, बेगे मतलब शीघ्र ही, लेहूं लेऊंगा, बुझाई बुझा, कि मैं उसे शीघ्र ही बुझा लेना चाहता हूं, किससे, प्रभु के नाम स्मरण रूपी घड़े के माध्यम से। अगला पद है बिरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीऊ का, कब्र मिलेंगे आई। इसमें कबीरदास जी विरहणी आत्मा की व्यग्रता को या अधीरता को और उसकी मन की व्यथा को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं विरहणी आत्मा ऊभी खड़ी हुई है, पंथ सिरी, पंथ रास्ते के, सिरी किनारे के ऊपर, कि विरहणी आत्मा जो है वो रास्ते के किनारे पर खड़ी हुई है, और पंथी बूझे धाई, पंथी उस रास्ते से जो भी पथिक गुजर रहे हैं, पूछती है कि उस रास्ते से गुजरने वाले सभी पथिकों से वो पूछ रही है, क्या कहती है, एक शब्द कही पीयू का, कि एक शब्द तो कहिए पीयू प्रिय का, कि मेरे प्रिय के बारे में अर्थात परमात्मा के बारे में एक शब्द तो कहिए, कब्रें मिलेंगे आई, कब्रें कब मिलेंगे आई आकर के, कि वो मुझसे आकर के कब मिलेंगे, ऐसा कोई एक शब्द तो मुझे बताइए। अगला पद है आई न सको तुझ पे, सकून तुझ बुलाई, जियरा यो ही लेहोगे, बिरह तपाई तपाई। इसमें कबीरदास जी विरहणी आत्मा की व्यथा को ही प्रकट करते हुए कहते हैं
कि विरहणी आत्मा कह रही है ईश्वर से, आई न सको तुझ पे, आई न नहीं आ सको सकती हूँ कि तुझ पे तुम्हारे पास, कि हे प्रभु ना तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ और सकूँ ने तुझ बुलाई, सकूँ ने नहीं सकती हूँ तुझ तुम्हें बुलाई बुला, और ना ही मैं तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ। जियरा यों ही लेओगे, जियरा मेरे जी को या मेरी आत्मा को यों ही इसी प्रकार से ले लोगे। विरह तपाई तपाई, विरह, विरह का अर्थ है विरह में तपाई तपाई, तपा तपा करके, कि आप मेरी आत्मा को या मेरे प्राणों को विरह में तपा तपा करके इसी प्रकार से निकाल लोगे। अर्थात विरहणी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है। अगला पद है, यहूतन जालो मसी करूं जूं धुआं जाई सरगी, मती व राम दया करे बरसी बुझावे अग्गी। इसमें कबीरदास जी विरहणी आत्मा परमात्मा से मिलने की कामना कर और अपने शरीर को क्या करना चाहती है, उसमें जलाना चाहती है। कहती है यहू तन जालो मसी करो, कि यहू इस तन शरीर को जालो जला करके मसी करूं, राख बना लेना चाहती हूँ। मसी का अर्थ है राख, कि मैं अपने इस शरीर को जला करके राख बनाना चाहती हूँ। कहती है जूं धुआं जाई सरगी, कि जूं जैसे ही धुआं जाई जाएगी सरगी स्वर्ग में, कि जब मेरा शरीर जलेगा और उससे जो धुआं निकलेगी वो जैसे ही स्वर्ग में जाएगी, तो कहते हैं मति व राम दया करे, मति क्या पता वह वो राम दया करे, दया कर दे और बरसी बुझावे अग्नि, और कहते हैं अपनी प्रेम रूपी, बरसी का अर्थ है बारिश करके, बुझावे बुझा दे अग्नि, अग्नि को, कौन से अग्नि को, विरह रूपी अग्नि को। क्या पता उस राम को मुझ पर दया आ जाए और वो अपने प्रेम रूपी बारिश करके मेरी विरह रूपी अग्नि को शांत कर दे। अगला पद है, बिरहा बिरहा जिनी कहो, बिरहा है सुलितान, जिह घटी बिरह न संचर, सो घट सदा मसान। इस पद में कबीरदास जी विरह को क्या कहते हैं कि विरह जो है उसको उपेक्षा की दृष्टि से मत देखो, क्योंकि विरह जो है उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं बिरहा बिरहा जिनी कहो, यहाँ दोनों बिरहा के अलग अलग अर्थ हैं। पहले विरह का अर्थ है विरह को और बिरहा का अर्थ है व्यर्थ, कि विरह को व्यर्थ जिनी मत कहो कहिए, कि विरह को व्यर्थ मत कहिए, क्योंकि बिरहा है सुल्तान, बिरहा विरह तो अपने आप में क्या है, सुल्तान राजा है, विरह तो राजा है। जिह घटी बिरह न संचर, कहते हैं कि जिह जिस घटी शरीर में बिरह न संचर, विरह का संचार नहीं होता है, विरह संचरित नहीं होता है। सो घट सदा मसान, सो घट उस घट का अर्थ है शरीर को, सदा हमेशा ही, मसान शमशान के समान मानिए, कि जिस शरीर में कभी भी विरह संचरित नहीं हुआ है उस शरीर को आप शमशान के समान समझिए। अगला पद है, अनसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियां छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। इसमें कबीरदास जी अपनी विरहणी आत्मा की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं अनसड़ियां झाई पड़ी, अनसड़ियां आंखों में झाई पड़ी, झाइयां पड़ गई हैं, पंथ निहारी निहारी, पंथ रास्ता, निहारी निहारी देखते देखते, कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं। और कहते हैं जीभड़ियां छाला पड़ा, जीभड़िया जीभ में छाला पड़ा, छाले पड़ गए हैं, राम पुकारी पुकारी, राम का नाम पुकारी पुकारी पुकारते पुकारते, और राम का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीव में छाले पड़ गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मैं लगातार ईश्वर का रास्ता देख रहा हूँ, ईश्वर का नाम पुकार रहा हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए।